स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जेई एंड नीट ट्यूटोरियल्स। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि पेपर कैसा था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ कितनी जाएगी एक्सपेक्टेड, इसके बारे में बात करेंगे भाई लोग। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे कि कितना तुम्हारा मार्क्स आया तो तुम सेफ साइड में हो और कितना मार्क्स आया तो तुम अनसेफ साइड में हो। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे भाई लोग। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। भाई लोग, पिछले साल जितने बच्चे अपीयर होते एग्जाम में उससे ज़्यादा इस साल बच्चे अपीयर हुए हैं। इस साल लगभग स्टूडेंट जो हमारे अपीयर हुए हैं वो 15 पॉइंट कितना लिखा था मैंने, हाँ 15.3 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा था। पेपर कैसा था सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर कैसा है, आया था, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ये सारी तमाम बातें जो है अब तो शायद तो जो नीट 202 स्टूडेंट उनके लिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आगे देने वाले एग्जाम्स स्टूडेंट्स हैं जैसे कि एग्जाम नीट 2021 2022 इन सारे बच्चों को एक ब्रीफ एनालिसिस दूंगा ताकि वो अपनी तैयारी को इस रास्ते में मोड़ सके कि मेरे को कहाँ ध्यान देना है। भाई लोग ध्यान रखना कि इस बार का जो पेपर है मैक्सिमम जो हमारा केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री पूरी तरह लगभग मान सकते हो कि एनसीईआरटी पर ही बेस्ड था। मैक्सिमम जो हमारे सवाल थे वो एनसीईआरटी से ही आए हुए थे मैक्सिमम सवाल। और तुमको बायोलॉजी का तो मालूम ही है कि बायोलॉजी का मालूम है तुमको हरदम एनसीईआरटी से ही आता है, उसमें तो कोई बताने की ज़रूरत बात नहीं है। और फिजिक्स भी लगभग ज़्यादा तो टफ नहीं था, लेकिन उसको हम पिछले साल कंपेरिजन में इजी लेवल में रख सकते हैं। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन सब में होते हैं ठीक, लेकिन मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मॉडरेट या इजी में फॉल करेंगे। इन बातों को ध्यान रखना जो भी हमारे नीट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं या 2022 में, कि तुम एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करो। एनसीईआरटी की तुम्हारी एक एक लाइनें कवर होनी चाहिए, समझ में आया, तब तुम जाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा नीट का इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका पेपर जो है इजी में कैटेगरी में आने के कारण जो हमारा कट ऑफ है वो थोड़ी ऊपर जाने की संभावना है, इसलिए तुम पहले से ही तैयार रहना। कट ऑफ अगर ऊपर जाए तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब चलो हम कुछ देखते हैं कि लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था। लास्ट टाइम जो हमारा था एमबीबीएस के लिए अराउंड कट ऑफ जो था 590 से 605 के बीच में जिसके मार्क्स थे वो बच्चे थोड़े से सेफ साइड में थे। और जो गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज चाहिए उनको 560 के ऊपर मार्क्स पिछले साल रिक्वायरमेंट थी कि उनको बीडीएस मिल जाए। ठीक है, और अब देखते हैं कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, ध्यान से सुनना। 610 से 620 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स है तो तुम सेफ साइड में हो, अपने आप को सेफ साइड में मान सकते हो। कट ऑफ बढ़ना लाजमी है क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है वो देर से हुआ है, तो बच्चे कुछ ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो गए थे, इसलिए कंपटीशन भी थोड़ा हाई होना लाजमी था। तो कंपटीशन तो हाई हुआ है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं जो हमारा अभी जो जेई का रिजल्ट आया था, बच्चों की परसेंटाइल अच्छे मार्क्स पर भी अच्छी परसेंटाइल नहीं बने। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया। और बहुत सारे रीजन थे, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी था कि टाइम ज़्यादा मिलने के कारण बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, और बीडीएस के लिए कितने जाएगा इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 580 से 590 के बीच में अगर तुम आ रहे हो तो तुम बीडीएस में थोड़े से अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हो, सेफ साइड में महसूस कर सकते हो। स्टूडेंट याद रखना, अगर तुम्हारे मार्क्स 500 से नीचे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में भी शायद सीटें मिल जाए। ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ वो सारे एक्सपेक्टेशन है, किसी को तुम इसको 100% लेकर मत बैठाना कि भैया ने ये बोल दिया तो यही होगा, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बहुत ही हमारे लिए मोटिवेशन की बात होती है। जब कोई सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एक नई चीज़ें लाते हैं। स्टूडेंट्स तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वेरी वेरी थैंक्स।